गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और उसके बेसिक कंसेप्ट को अपन ने समझ लिया था और आज अब उसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर इसको आराम से पहले पढ़ो। अगर जिसको भी इसका आंसर आता है तो पहले वो आंसर निकाल के वीडियो को पॉज करके उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किसका है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एसेट आर इनफ टू मेक 158 ग्राम ऑफ हाइपो, और हाइपो का मैंने इधर केमिकल फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, हाइपो क्या होता है, क्या नहीं, ये अपन जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसकी एप्लीकेशन और यूज सब कुछ इसको डिटेल के अंदर क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे हाइपो के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है। सबसे पहले अपन को किसका जुगाड़ करना है, मेरे को मोल का पता करना है। मेरे को कहीं से कहीं क्या मिल जाए, मोल पता चल जाए। और मोल पता करने के तीन तरीके, अगर मेरे को वेट दे रखा हो तो उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी हो तो उसको एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, और मेरे को किसी गैस का एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम दे रखा हो तो उसको 22.4 से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। ये सब तो जानते हो। अब देखो मेरे पास यहाँ पर किसका वेट दे रखा है, 158 ग्राम ऑफ हाइपो। हाइपो का वेट दे रखा है, तो मैं सबसे पहले हाइपो के मोल कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। और मेरे को पता है, आपको भी पता है, मोल इजिकल्स टू, अगर मेरे पास वेट दे रखा हो तो उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, मैं सिंपल इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कितना, और वेट किस में होना चाहिए, ग्राम में, दे भी किस में करेगा, ग्राम के अंदर 158 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड। मेरे पास अगर केमिकल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। सोडियम का कितना होता है 23 मल्टीप्लाइड 2, सल्फर का लगभग 32, और ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई 3, इसको अगर ऐड करते हैं ये कितना होता है 158, अप्रोक्स इतना ही हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट भी कितना हो गया 158, इसको डिवाइड कर दूंगा तो 1 मोल। ठीक, क्या मेरा आंसर आ गया, नहीं। अभी तो मैंने किसका निकाले, यहाँ मेरे पास हाइपो के क्या आ गए, मेरे पास मोल आ गए। यानी कि इसके अंदर हाइपो के कितने मोल है, 158 ग्राम के अंदर हाइपो के 150 ग्राम, हाइपो के अंदर हाइपो के कितने मेरे पास कितने आ गए, 1 मोल आ गए। और मेरे को निकालना क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसेट, यानी कि एसेट के मॉलिक्यूल की संख्या को मेरे को क्या करना है, सिंपल कैलकुलेट करना है। तो देखना अब इससे जुगाड़ निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं हाइपो के केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो Na2S2O मेरा क्या है 3। अगर देखो, अगर इसका 1 मोल होता, इसका 1 मोल होता तो सल्फर के कितने मोल चाहिए होते, मेरे को 2 मोल चाहिए होते। ऐसा लिख सकता हूँ, सिंपल मैथ है। यानी कि हाइपो के 1 मोल को मेरे को बनाने के लिए सल्फर के कितने मोल चाहिए, 2 मोल सल्फर चाहिए, है ना। अगर 2 मोल सल्फर चाहिए 1 मोल बनाने के लिए, और हाइपो का है भी कितना मोल, 1 मोल है। लेकिन मेरे को निकालना कितना है, S8, सल्फर कितना, S8 के कितने मोल चाहिए, तो देखना सल्फर के 2 मोल चाहिए, लेकिन S8 के अंदर सल्फर के कितने एटम है, 8। तो मेरे को 2 बनाने के लिए क्या, इसको मैं 1/4 से डिवाइड कर दूं क्या, अरे 8 को 1/4 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे 2। अरे मेरे को चाहिए भी कितने, 1 मोल के लिए सल्फर के कितने एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए, 2 मोल चाहिए। अब यहां से देखो S8 को अगर 1/4 से डिवाइड कर दूंगा तो S8 के भी कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। यानी कि मेरे को इसके सल्फर के S8 के मोल के नंबर पता चल गया कितना, 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यानी कि मेरे को S8 के कितने मोल कितने हो गए, S8 के मेरे को एसेट के कितने मोल चाहिए, 1/4 मोल एसेट चाहिए मेरे को। लेकिन कि मेरे को पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एंटिटीज की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है, N/Na, यानी कि नंबर ऑफ एंटिटीज को अगर मैं एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो किसके नंबर आ जाएंगे, उसके मोल के बराबर हो जाता है। तो इसको एसेट के 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, नंबर, और इसको किससे डिवाइड कर दूं मैं, एवोगाद्रो नंबर Na से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एसेट के मॉलिक्यूल की संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इसको 1/4 इंटू Na, एवोगाद्रो नंबर। देखो फिर से देखते हैं एक बार इसको। सबसे पहले मैंने हाइपो का वेट दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो मेरे यहाँ पर क्या हो गया, मोल आ गए, हाइपो के मोल आ गए।
अब 1 मोल हाइपो को बनाने के लिए मेरे को सल्फर के कितने मोल चाहिए, सल्फर एटम की बात कर रहा हूँ, सल्फर एटम के कितने मोल चाहिए मेरे को, 2 मोल चाहिए। और मेरे को पूछ क्या रखा, एसेट, तो एक एसेट के अंदर मतलब सल्फर के कितने एटम है, 8, लेकिन मेरे को चाहिए तो कितने, 2, तो इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 को अगर 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा ना, यानी कि मेरे को एसेट के कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 1/4 की। अब एसेट के नंबर ऑफ मोल आ गए, अब मोल से, लेकिन मेरे को पूछ क्या रखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मोल बराबर क्या होता है, n/n नंबर ऑफ एंटिटीज, और ये कुछ भी हो सकते हैं एंटिटीज, अपने आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो नंबर मेरे को पता करना है n/na, तो नंबर बराबर क्या होता है, इसको मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एवोगाद्रो नंबर से, तो मेरे को एसेट के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 1/4 इंटू Na के बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 आर देयर इन हेक्साथियोनिक एसिड। ठीक है, ये सब बनाना अपन जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये सब अपन बना लेंगे, लेकिन अभी इसके अब मैंने डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला लिख रखा पहले से, H2S6O6 if a 16 ग्राम ऑफ H2 इज प्रेजेंट इन द एसिड। ठीक है, क्या कह रहा है कि मतलब कितने ग्राम ऑक्सीजन है हेक्साथियोनिक एसिड के अंदर, कितने ग्राम ऑक्सीजन है, ये मेरे को क्या करना है, पता करना। और इसके अंदर क्या बोल रहा है कि बता क्या रहा है इंफॉर्मेशन, कि मेरे पास हाइड्रोजन के 16 ग्राम पहले से उपस्थित है। तो सबसे पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इस एसिड के अंदर हाइड्रोजन के कितने ग्राम है, 16 ग्राम प्रेजेंट है। क्या पूछ रखा है वो बाद में देखता हूं, तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के क्या निकाल लेता हूं, मोल निकाल लेता हूं। वेट दे रखा हो तो मोलिकुलर वेट से मोल निकाल सकता हूं, तो मोल ऑफ H2, ये तो काफी बार कर लिया। हाइड्रोजन के मोल कितने आ जाएंगे, उसका वेट बट्टे मोलिकुलर वेट क्या होता है H2 का 2, तो क्या हो गया 8 मोल। ये 8 मोल किसके आए हैं, हाइड्रोजन के आए हैं, हाइड्रोजन के 8 मोल आए। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, हेक्साथियोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है मेरा, H2S6O6, ये पूरा है। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि इस पूरे एसिड का मेरे को अगर 1 मोल बनाने हैं तो H2 का कितना मोल चाहिए, 1। देखो हाइड्रोजन के मैं पूछूं, खाली हाइड्रोजन एटम के तो कितने मोल चाहिए, 2, लेकिन अपन बात किस कर रहे हैं, H2 की बात करें तो H2 के कितने मोल चाहिए, 1 मोल। अरे इसके H2 के कितने मोल चाहिए, 1, लेकिन हाइड्रोजन एटम के पूछे तो कितने हो जाएंगे, 2 मोल। लेकिन यहाँ पर मेरे को किसका वेट दे रखा है, 16 ग्राम ऑफ H2 का वेट दे रखा है, और मैंने मोल भी किसके निकाले हैं, H2 के, हाइड्रोजन गैस के मोल निकाले, न कि हाइड्रोजन एटम के निकाले, सिंपल। ठीक है, तो यहां तक हो गया कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इस पूरे एसिड के 1 मोल को बनाने के लिए मेरे पास H2 के भी कितने मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। यानी कि 1 मोल H2 अगर रिएक्शन करता है, यहां से क्या बोल सकता हूं, 1 मोल, चलो ऐसे लिख लेता हूं कि अगर 1 मोल कौन H2 रिएक्ट करेगा तो एसिड के कितने मोल बनेंगे, मेरे पास एसिड का भी कितना बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास है कितने, मेरे पास इस सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन के मोल है कितने, 8 मोल। तो 8 मोल H2 रिएक्शन करके एसिड के कितने मोल बनाएंगे, 8 मोल। भाई 1 से 1 बन रहा है तो 8 से कितने बन जाएंगे, 8 मोल बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां से मेरे को पता चल गया कि एसिड के कितने मोल बन रहे हैं, 8 मोल बन रहे हैं। ठीक है, एसिड के 8 मोल बनेंगे, यहां से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल गई, सिंपल। अब देखना, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, लेकिन मेरे को बताना क्या है कि कितने ग्राम ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है ना, कितनी ग्राम ऑक्सीजन। तो देखो मोल कितने, भाई 8 मोल बन के एसिड के भी कितने बनाएंगे, 8 मोल ही बनाएंगे। ठीक है, अब मेरे को बताना क्या है कि ऑक्सीजन के कितने ग्राम इससे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको O2, ठीक है, तो देखो O2 का मतलब इसके कितने मोल हो गए, 1 मोल एसिड के अंदर, 1 मोल एसिड के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल है, ऑक्सीजन के कितने मोल है बताना। ऑक्सीजन एटम कितने, 6, तो O2 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि कितने मोल है, 3 मोल। ठीक है,
यानी कि 1 मोल एसिड में ऑक्सीजन के कितने मोल प्रेजेंट होंगे? 3 मोल। यहाँ पे O2 देखो, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 6, तो इसके मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2 की बात करें ना, O2, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 मोल। इसके 1 मोल, पूरे इस 1 मोल एसिड में ऑक्सीजन के कितने मोल है मेरे पास? 3 मोल। और मेरे वैसे है कितने मोल टोटल? 8 मोल। और एसिड के मेरे पास है कितने? तो 8 मोल एसिड से, एसिड रिएक्शन करके ऑक्सीजन के कितने मोल रहेंगे उसमें? तो उसमें मोल ऑफ O2 भी कितने हो जाएंगे? 1 कितने हो जाएगा? 1 के अंदर 3 है, तो 8 के अंदर कितने होंगे? 8 × 3 यानी कि कितने हो गए? 24 मोल ऑफ O2। ऑक्सीजन के मोल कितने हो गए? 24। और मेरे को बताना कितना है? वेट बताना है। अगर मोल पता चल गया तो वहां से तो वेट तो मैं निकाल ही सकता हूं। अगर मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं, थोड़ा देखना, सिंपल है। अब ऑक्सीजन के क्या आ गए मेरे पास? मोल आ गए। मोल बराबर क्या होता है? वेट पता करना, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मेरे पास ऑक्सीजन के मोल कितने निकाल लिए मैंने? 24। और वेट क्या मेरे को ग्राम में पता करना, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 32। तो यहां से वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा? 24 × 32। तो इतने ग्राम क्या बन जाएगी? उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। एक बार फिर से करते हैं। क्वेश्चन पूछा कि कितने ग्राम ऑक्सीजन हेक्साथायोनिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है यदि उसके अंदर 16 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट है। तो मैंने सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या दे रखा था? वेट। वहां से मैंने क्या निकाली? हाइड्रोजन के वेट मोल निकाले। कितने आगे? 8। अब हेक्साथायोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला ये, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को 1 मोल हेक्साथायोनिक एसिड बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 1 मोल। जब हाइड्रोजन का 1 मोल है तो एसिड का कितना बनेगा? 1 मोल। लेकिन हाइड्रोजन के कितने? 8 मोल। तो एसिड के भी कितने मोल बन गए मेरे पास? 8 मोल एसिड के बन गए। ठीक है, अब देखो 1 मोल एसिड के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल रहे होंगे? 1 मोल एसिड में ऑक्सीजन के कितने रहे होंगे? 3 मोल रहे होंगे। और मेरे पास है 8 मोल एसिड, तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल रहे होंगे? 24 मोल। अगर मेरे पास मोल आ गए तो वहां से वेट निकाल सकता हूँ। मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ से वेट 24 × 32 ग्राम। इतने ग्राम उसके अंदर कितनी रही होगी? ऑक्सीजन रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको। ठीक, how much gram molecule urea could be formed if 14 milligram nitrogen is present in it। ठीक, इसको देखते हैं एक बारी। मेरे को पूछ रहा है कि कितने ग्राम मॉलिक्यूल यूरिया का निर्माण किया जा सकता है। हिंदी के अंदर बात करूं तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल यूरिया का निर्माण किया जा सकता है अगर मेरे पास कितना हो? 14 मिलीग्राम नाइट्रोजन वहां पर क्या हो? प्रेजेंट हो। तो इससे मैं कितने मिलीग्राम ऑफ यूरिया का क्या कर सकता हूं? फॉर्मेशन कर सकता हूं। इसको देखना कैसे कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला सबको पता ही अपने को, NH2COO NH2। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे याद ही रहता है कितना होता है? 16 होता है। ठीक, यहां तक अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास नाइट्रोजन का वेट दे रखा, तो क्या मैं नाइट्रोजन के मोल कैलकुलेट कर सकता हूं? वेट से क्या निकाल सकता हूं? मोल निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं? N2 के मोल। मिली का मतलब क्या होता है? 1000। 14 × 10⁻³ मिली को किस में चेंज करूंगा? देखो अपन को मोल से, अगर मेरे को वेट से मोल निकालना होता तो वेट को किससे डिवाइड करता हूं? मॉलिक्यूलर वेट से। लेकिन मेरा वेट है वो किस में होना चाहिए? ग्राम के अंदर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिलीग्राम। एक बार ये सारी यूनिट कन्वर्टन मैं एक साथ दिखा दे दूंगा चैप्टर के लास्ट में। अभी इतना समझ लो, मिली का मतलब क्या होता है? 1000। तो इसको ग्राम में चेंज करूंगा तो 10⁻³ से क्या कर लेता हूं मैं? मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ये वेट आ गए। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28। अरे N7 14 और 2 का क्या हो गया? 28। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 × 10⁻³ अब ये क्या है? नंबर ऑफ मोल किसके आगे? नाइट्रोजन के। क्या मेरे को नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मेरे को बताना है कि कितने ग्राम मॉलिक्यूल यूरिया। अब ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी क्या होता है? मोल ही होता है। इसको देख लेंगे एक बार, इतना समझना। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोल ही होता है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो
या ग्राम आयंस लिखा हो या ग्राम क्या लिखा हो पास अणु हो, इन सब का मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने मोल यूरिया इसके अंदर प्रेजेंट होगी, कुड भी कितने मोल यूरिया बना सकते हैं। इस यूरिया के यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, नाइट्रोजन के क्या निकाल लिए, मोल। अब इस फॉर्मूले से देख के बताओ कि मेरे को अगर 1 मोल यूरिया है, 1 मोल यूरिया के अंदर कितने मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के कितने एटम, 2, तो N2, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, N2 की, नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का कितना मोलिक्यूल है मेरे पास, 2 मोलिक्यूल है ना, N2 नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन दे रखा है क्या, इसको डाई नाइट्रोजन कर लो, ठीक है, डाई नाइट्रोजन 1, ठीक है। तो 1 मोल यूरिया के अंदर कितने मोल डाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 1 मोल। 1 मोल क्या है, डाई नाइट्रोजन, ठीक है। इसको खाली अगर एटम के हिसाब से लेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट भी कितना हो जाएगा, 14, और ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीमोल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है करने में। ये 1 मोल क्या, 1 मोल यूरिया बनाने के लिए कितना चाहिए मेरे को, 1 मोल डाई नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। और मेरे पास डाई नाइट्रोजन है कितना, 1/2 इंटू 10⁻³ मोल, इतनी क्या है डाई नाइट्रोजन। तो 1 मोल से 1 मोल डाई नाइट्रोजन से क्या बन रही है, 1 मोल यूरिया। तो इतने मोल से कितनी बन जाएगी, इतनी मोल ही क्या बन जाएगी, यूरिया। तो यूरिया के मोल भी कितने हो जाएंगे, 1/2 इंटू 10⁻³ मोल यूरिया, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। मेरे पास दे रखा 14 मिलीग्राम डाई नाइट्रोजन है मेरे पास, और तो उससे कितने ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मोल मेरे को क्या बनेगी, यूरिया का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ये मेरे को बताना है। तो मैंने क्या, ये नाइट्रोजन यानी कि ये यूरिया का क्या हो गया फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट क्या होता है, 16, ये जानते हैं। तो पहले नाइट्रोजन का वेट दे रखा है, तो नाइट्रोजन का क्या निकाल लेता हूँ, मोल। मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। N2 का मोलिकुलर वेट 28, वेट दे रखा ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम को किस में चेंज करूंगा, ग्राम के अंदर चेंज करूंगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गए इतने। अब इस फॉर्मूले को देख के क्या बता सकता हूं कि 1 मोल यूरिया के लिए डाई नाइट्रोजन कितना चाहिए, नाइट्रोजन N2 यानी कि 1 मोल, और 1 मोल चाहिए। अगर डाई नाइट्रोजन का 1 मोल है तो यूरिया का कितना मोल बनेगा, 1 ही तो बात है। लेकिन मेरे पास डाई नाइट्रोजन के मोल कितने हैं, 1/2 इंटू 10⁻³ तो यूरिया के भी कितने मोल बनेंगे, 1/2 इंटू 10⁻³ मोल यूरिया। अब यहाँ से मोल आ गया तो यहाँ से इसका वेट भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी निकाले जा सकते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको ट्राई करना, कल इसको करेंगे, वरना आपको इसको ट्राई करना। एक बार क्वेश्चन मैं हिंदी में बोल देता हूं कि आपको 18 मिलीग्राम ग्लूकोज को बनाना है। 18 मिलीग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको कितने एटम्स, नंबर ऑफ एटम पूछे, कितने एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। आपको क्या 18 मिलीग्राम ग्लूकोज बनाना है, उसको बनाने के लिए कितने एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कार्बन से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6, ठीक है। इसको ट्राई करना और जो राइट आंसर है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, ठीक। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट यूनिट कन्वर्जन का और देख लेते हैं। आपको कई बार पूरे मोल कंसेप्ट के अंदर ये काम आएगी, देख लेना। कहीं भी आपको 1 ml बोल दे या 1 cc सेंटीमीटर क्यूब या cm क्यूब, इन सब का क्या मतलब क्या होता है, एक ही। ml बोलूं, cc बोलूं या सेंटीमीटर क्यूब बोलूं, इन सब का क्या होता है, एक ही मतलब होता है। 1 लीटर के अंदर 10⁻³ कितने होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं। वहीं 1 लीटर के अंदर, याद रखना, 1 लीटर के अंदर 10⁻³ क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब बोलूं, ml बोलूं या cc बोलूं, इतने होते हैं, ठीक। कई बार क्या लिखा होता है इसके अंदर, एक और हाँ वो देख लेना। एक होता है आपकी सेमी, सेंटी, मिली, डेसी। सेमी का मतलब होता है 1/2, सेंटी का मतलब 1/100, मिली का मतलब 1/1000 और डेसी का मतलब 1/10।
और 1 लीटर के अंदर क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये यूनिट कन्वर्जन काफी बार क्या होती है यूजफुल होती है, तो आपको ध्यान रखना 1 ml बोलूं, 1 cc बोलूं या सेंटीमीटर क्यूब बोलूं, एक ही बात होती है। 1 लीटर के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, 1 लीटर के अंदर 10⁻³ क्या होते हैं सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और 1 लीटर के अंदर एक क्या होता है डेसीमीटर क्यूब। सेमी का मतलब होता है 1/2, सेंटी का मतलब 1/100, मिली का मतलब 1/1000, डेसी का मतलब क्या होता है 1/10 होता है। और एक ये और याद रखना, कभी भी आपके पास ये लिखा हो कि जैसे ग्राम अणु या कभी लिखा हो ग्राम परमाणु, है ना, ग्राम आयंस, तो इन सब का मतलब क्या होता है 1 ग्राम अणु यानी कि 1 मोल। इन सब का मतलब क्या होता है 1 मोल ही होता है। ओके, थैंक यू।